खामोशी का ये मंजर, पुलिस की गहमा गहमी, तफ्तीश का दौर, सन्न खड़े इलाके के लोग, खून से सनी जमीन, काफी है उस अनहोनी की तस्दीक करने के लिए जिसकी दस्तक ने यहां सनसनी फैला दी है। पुलिस के साथ चल रहा शख्स बदहवास है, माथा पकड़कर रो रहा है। पुलिस के आला अधिकारी खुद लाओ लश्कर के साथ मौका वारदात पर मौजूद हैं। महिलाएं अपना बयान दे रही हैं। पुलिस भी गौर से हर किसी का बयान सुन रही है। सुने भी क्यों ना, रोते बिलखते इस परिवार पर आफत जो टूटी है। दो कत्ल इनकी आंख के सामने कर दिए गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। घटना तो बेसिकली दो परिवारों के बीच में करीब 25-30 साल से छोटे छोटे विवाद को लेकर रंजिश चली आ रही है। उनके परिवार पे अटैक किया, तो परिवार पे अटैक करके जो इनका कहना है बम चलाए, कट्टों से फायर किया, जिसमें एक बच्चे को गोली लगी जिसकी मौत हो गई। तो इस परिवार के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जो हमलावर आए थे उन पर हमला किया, जिसमें से एक हमलावर की भी मौत हुई। इंस्पेक्टर कपिल मुनि मिश्रा और उनका भतीजा संतोष मिश्रा उस रंजिश की भेंट चढ़ गए जो सालों पुरानी थी, जमीनी रंजिश। तो इस प्रकार यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर 2 लोग मारे गए। इस घटना की खबर सुनकर के इस परिवार के जो बड़े भाई थे वो अपने घर से चले लाइसेंसी राइफल लेकर के। तो उनको यहाँ से जो गांव मेन 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर इन हमलावरों ने प्लस कुछ और लोग उनके साथ जो थे उन्होंने घेर लिया। वहाँ पर उनके साथ पहले मारपीट करी, राइफल छीनी और बाद में उसी राइफल से उनको संभवतः गोली मार दी है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से एक पक्ष के 2 और एक पक्ष का 1 आदमी इनकी इसमें मौत हुई है। एक बच्चे को छर्रा भी लगा इस परिवार के। एमपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर और उनके भतीजे के कत्ल की सनसनीखेज वारदात इलाहाबाद के गंगा पार इलाके के सराय इनायत की है। इंस्पेक्टर कपिल दिल्ली के एमपी भवन में तैनात थे, छुट्टी पर घर आए हुए थे, लेकिन इस बात से अनजान ये छुट्टियां उनकी जिंदगी की आखिरी छुट्टियां बन जाएंगी। दरअसल इलाके के ही शिव बाबू नाम के शख्स से जमीनी रंजिश चली आ रही थी। शिव बाबू ने जबरन जमीन पर कब्जा कर काम शुरू करवा दिया। इंस्पेक्टर कपिल ने इस बात की इत्तला पुलिस को भी दी। परिवार और खुद की जान के खतरे की बात कही, लेकिन पुलिस कुछ करती उससे पहले ही शिव बाबू ने कुछ हमलावरों के साथ मिलकर भतीजे संतोष मिश्रा का कत्ल कर दिया और फिर मौका देखकर इंस्पेक्टर कपिल की भी हत्या कर दी। मार दे सब जो ऐसे सब यहाँ जगह बम मारे वो कट्टा से मार दे। हमारा भाई एक संतोष मिश्रा है, उसको भी लग गया, वो मार दे, वो भी खत्म हो गया है। और उसके बाद जब ये हुआ तो मेरे पिताजी जब सुने भाई खत्म हो गया, मेरे पिताजी, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, हम सभी लोग हैं अलग अलग घर में, सब जानते हैं परिवार बढ़ता है, सब लोग अलग हो जाते हैं। वही वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो है आ रहे थे पापा, वहीं पे घेर के थोड़ा 200 मीटर दूर है मार दिए पिताजी। इंस्पेक्टर कपिल और उनके भतीजे के घर पर हमला कर दोनों को जान से मारने की खबर जब गांव के लोगों को मिली तो उन्होंने हमलावरों को ललकारते हुए मुख्य आरोपी शिव बाबू और उसके 2 साथियों को धर दबोचा। डबल मर्डर से गांव के लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने हमलावर शिव बाबू को पीट पीट कर मार डाला। सरेआम कत्ल कर दिए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस मौके पर है, खबर मिली है कि आसपास के इलाकों में जा सकते हैं, वहां पुलिस की पार्टी दबिश के लिए भेज दी गई है। और जो लोग पहले हमलावर हुए थे उनमें से कुछ
आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनमें पुराना हिस्ट्री शीटर भी एक है, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो एमपी में वायरलेस में थे, जिनसे राइफल छीनी इनको गोली मारी है, वो एमपी में वायरलेस में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर थे। वायरलेस में इंस्पेक्टर्स तो नहीं होते, आरएसए या आरएमओ या आरएसओ होंगे, तो बिल्कुल वो एमपी में पुलिस में थे। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात ने सनसनी फैला दी है। इंस्पेक्टर कपिल के घर पर मातम पसरा है। रो रो कर पूरे परिवार का हाल बेहाल है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को दिलासा देते हुए आधा दर्जन से ज्यादा अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 4 स्पेशल टीम गठित कर जगह जगह दबिश डाली जा रही है। आला अधिकारियों ने दावा किया है कि हमलावरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। एक कत्ल हुआ, पहचान अभी तक नहीं हो पाई, कातिल का भी कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन इतना पता है कि कातिल ने जिस तरह से कत्ल को अंजाम दिया वो किसी का भी दिल दहलाकर रख देगा। कत्ल की खौफनाक दास्तान शामली में लिखी गई। यहाँ पुलिस तो क्या, लोग भी सन हैं। शामली की तरफ जाने वाला कुडाना रोड अचानक थम गया। सड़क से गुजरते हर मुसाफिर राहगीर की रफ्तार थम गई। हर नजर बस एक चीज पर टिकी है। साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार, ट्रैक्टर सवार, बस सवार, हर शख्स सन है। खेत की तरफ उनके कदम खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। पुलिस भी मौजूद है, लेकिन वो परेशान और हक्की बक्की है। चलिए आप भी देख लीजिए ये खौफनाक मंजर। तस्वीर धुंधली कर दी गई है। हमारी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी कमजोर दिल वाला इंसान इस मंजर से रूबरू होने के बाद कांप उठेगा, क्योंकि धुंधली तस्वीर के पीछे पड़े इस शख्स का कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया है कि बदन में सिहरन दौड़ जाए। एक कत्ल, कोई शिनाख्त नहीं, सुराग नहीं, कातिल का कुछ नहीं पता। पुलिस हैरान, लोग परेशान। आखिर किसकी है ये लाश? कौन है ये शख्स? और किसने की हत्या? एक गुमनाम लाश, कोई शिनाख्त नहीं, कातिल का कोई सुराग नहीं। यह आज मॉर्निंग में जानकारी मिली कि कुड़ाना रोड पे गजेंद्र सिंह के खेत में एक बॉडी मिली हुई है। सूचना पे थानाध्यक्ष और मैं मौके पे आया हूँ। बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है, चेहरे पे चोट है, तो यहाँ से आने जाने वाली बसों से भरवा करके दिखवाया गया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लाश के नजदीक पड़ा खून इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इंसानियत के उन दुश्मनों ने कितनी बेरहमी से वारदात अंजाम दी है। जमीन खून से लाल पड़ी है। सुबह के वक्त खेत पर गए एक किसान ने पुलिस को लाश पड़े होने की इत्तला दी। पुलिस ने भी बिना वक्त गंवाए मौकाए वारदात पर हाजिरी लगा दी। लाश की हालत देख पुलिस के भी होश उड़ गए। साफ था कि कत्ल खेत में ही अंजाम दिया गया था।
आलाए कत्ल भी पास ही पड़ा था। खेत में पड़ी दोनों पलकटी इस बात की गवाह भी हैं। गुमनाम लाश ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस के लिए लाश मिलना सरदर्द बन चुका है। शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। साथ ही ये वारदात अब पुलिस के लिए एक चुनौती है। वो पता लगाए कि ये शख्स है कौन, कहां का रहने वाला है, कौन है इसका कातिल, क्यों इसकी हत्या कर दी गई। वरुण चौधरी, शामली, समाचार प्लस। मामला बिजनौर की कोतवाली देहात से जुड़ा है। यहां एक महिला दबंगों की हवस का शिकार बनी। महिला और उसके पति ने पुलिस के पास इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन अफसोस वहां भी ठोकर ही लगी। दबंग और दबंग बन गए। इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रही महिला को सबक सिखाने के लिए उन दबंगों ने उसके पति की हत्या कर दी। तीन मासूम अपनी गोद में लिए तड़पती इस महिला का दर्द सुनकर आप भी सहम जाएंगे, आपका कलेजा भी फट जाएगा। मासूम अनाथ हो गए, महिला विधवा हो गई। छोटे छोटे बच्चे पिता के प्यार से महरूम हो गए। महिला पति की याद में तड़प रही है। क्या किया जाए, कसूर हमारे सिस्टम का ही है। अगर वक्त रहते हमारी पुलिस जाग जाती तो शायद आज इन मासूमों का पिता और इस महिला का सुहाग इनके बीच होता, लेकिन अफसोस हो न सका। राजवीर कश्यप दबंगों की दबंगई का शिकार बन गए। जान गंवा बैठे अपनी पत्नी के साथ हुई ज्यादती की लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी से हाथ धो बैठे। आप भी सुनिए पुलिस की जुबानी इस परिवार की दर्दनाक कहानी। एक मर्डर कारित किया गया। राजवीर कश्यप नाम के युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस ने तेज कर दिए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन में और भी डिटेल्स सामने आएंगी। पुलिस छानबीन कर रही है। इसमें एक कंप्लेंट केस इन्हीं घर वालों की तरफ से अदालत में दायर किया गया है बलात्कार के संबंध में, और ये कंप्लेंट केस में सुनवाई अभी जारी थी। इसमें पुलिस ने पहले इनको बाउंड डाउन भी किया है और आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन भी इस पूरे प्रोसेस में जारी है। सुना आपने क्या कहा बिजनौर के एसपी साहब ने। राजवीर की पत्नी बलात्कार का शिकार बनी थी। जी हां, जांच चल रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक विनोद और सुधीर नाम के वो दबंग पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्होंने खेत गई राजवीर की पत्नी से तमंचे के बल पर बलात्कार किया था। इन औरत ने घास उगा दिया, तो जब खेत तो मार लगा लग जाएगा, घास काटने नहीं लगा। पता नहीं ये सुधीर विनोद किधर से है किधर से नहीं। ये नीचे उठाकर तमंचे के दिखाकर अंदर ले आई। मेरे साथ उल्टे सीधे काम करी। उसके बाद इन्होंने मुझे धमकी दी कि थाने में जाएगी या कहीं जाएगी तो हम तेरे हाथ में जान से खत्म कर देंगे। दबंग विनोद और सुधीर ने अपनी हवस की भूख तो मिटा ली, लेकिन पीड़ित परिवार ये दर्द भूल नहीं पा रहा था। पुलिस की चौखट पर लगातार दस्तक दी जा रही थी, लेकिन अफसोस मजलूमों की आवाज सुनने के बजाय उल्टा उन्हें लताड़कर थाने से बेरंग लौटाया जा रहा था। दबंग पुलिस की इस लापरवाही से खुश थे। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे इस पीड़ित परिवार का सहारा छीनने का उन्हें मौका मिल गया। दबंगों ने राजवीर की गला दबाकर हत्या की
और फिर गोली मार दी। थाने वालों गए रिपोर्ट करना तो थाने वालों ने हम उल्टी सीधी कह के निकाल दिया कि हम तुम झुट्टा ये है वो है। उसके बाद थाने वाले भी